नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। इस बुलेटिन में आप मेरे साथ हरियाणा की आज की अहम खबरों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया और आज प्रश्नकाल शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों को याद किया और उनकी शहादत को सलाम किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक कविता पढ़कर उनको श्रद्धांजलि दी। यह सेशन 3 दिन चलेगा क्योंकि सेशन शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय हुआ कि सेशन 26, 27 और 28 दिसंबर तक चलेगा। हरियाणा सरकार के बुलडोज़र की चर्चा भी हरियाणा विधानसभा में हुई। दरअसल नशा तस्करों पर हो रही सरकार की कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ जो है वो सदन में उठी और ये कहा गया कि जो लोग नशा तस्करी में संलिप्त भी नहीं है उनकी संपत्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि नशा तस्करों से जुड़े जो लोग अवैध तौर पर नशा तस्करी के साथ अपनी संपत्ति बनाते हैं उनकी संपत्तियों को भी तोड़ा जाएगा, यानी बुलडोज़र जारी रहेगा। नशा तस्करों पर हो रही कार्रवाई में ही गृह मंत्री अनिल विज, जिनको हरियाणा की राजनीति का गब्बर भी कहा जाता है, एक बार फिर गरजते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर आपराधिक तत्वों को चेतावनी दी कि या तो हरियाणा छोड़ो या फिर आपराधिक प्रवृत्ति छोड़ो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और जल्द ही सरकार हकों भी लेके आ रही है। हरियाणा के 2 जिलों में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार पाया गया है और इसके लिए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने यह जानकारी सदन में दी और यह भी कहा कि जिन जिलों में मनरेगा स्कीम के तहत भ्रष्टाचार पाया गया है वहां पर अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यदि उनकी शमूलियत इस भ्रष्टाचार में होगी। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए विजिलेंस को आदेश दे दिए गए हैं और 2 महीने में रिपोर्ट मंगवाई गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम का कार्ड खेलने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का कार्ड खेला था और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कांग्रेस को वहाँ पर हुआ, जिसकी बदौलत कांग्रेस की सरकार बनने में भी मदद हुई है। ख़ासतौर पर कांग्रेस उन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम का कार्ड खेलने की तैयारी में है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में भी 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा यहां पर इस मुद्दे को कांग्रेस ने धार देना शुरू कर दिया है। रेवाड़ी में एयरफोर्स से रिटायर्ड एक जवान की हत्या कर दी गई। यह जवान यमुनानगर के जगाधरी में रहने वाला था और रेवाड़ी में अपने किसी काम से गया था। उसका शव मिला देखा तो पुलिस को लोगों ने सूचित किया, जिसके बाद उसकी पहचान हुई कि वह जगाधरी का था और एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुआ था। हरियाणा में कानून गो और पटवारियों ने भी अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के लिए मोर्चा खोल दिया है। आज से इन्होंने मुख्यालयों पर हड़ताल शुरू कर दी और यह हड़ताल 3 दिन तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि अपने पे ग्रेड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पटवारी और कानून गो पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और लेकिन अब इन्होंने एक और भी ज़्यादा तेवर जो है अपने कड़े कर लिए हैं। कोरोना को लेकर हरियाणा चौकस बेशक है, लेकिन मामले बढ़ने लगे हैं। अभी तक कोरोना के 23 मामले हरियाणा में सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में अभी तक 16 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने गुरुग्राम प्रशासन को टेस्टिंग और एहतियात के और भी कड़े निर्देश दे दिए हैं।
हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।